अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग का स्टार्ट मैंने किया है अपनी मॉर्निंग से। तकरीबन 9 o'clock का टाइम हुआ होगा और मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। और दिस इज़ द व्यू ऑफ DHA राइट नाउ। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मैं उठी, फ्रेश हुई और उसके बाद मैंने सोचा कि टेबल को थोड़ा क्लीन कर लूँ ताकि फिर ब्रेकफास्ट मैं लगा लूँ और बच्चे और हम सब मिलके ब्रेकफास्ट करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लीन कर रही हूँ टेबल, उसके बाद मैं किचन में जाऊँगी, छोटे छोटे कुछ काम है वो करूँगी, साथ साथ ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी। तो एग्स लेके आई थी, कुछ ग्रोसरी की थी लास्ट डे। तो अब मैं ये ट्रे लेके आई थी, इसमें से मैं सब एग्स निकाल लूँगी और इसमें पानी थोड़ा ऐड करके और थोड़ा सा मैं लिक्विड जो डिश वॉशिंग के लिए होता है वो मैं इसमें ऐड कर लेती होती हूँ और इसको थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि जितने भी इसके ऊपर पार्टिकल्स लगे होते हैं ये वॉश हो जाएं। तो वो मैंने काम कर लिया था। अब मैं आज का जो ब्रेकफास्ट है मैं पराठा बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए, बिकॉज़ आज उनका दिल कर रहा था पराठा खाने को। सो फिर मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा चीट कर लूँ, मैं भी पराठा खा लूँ। तो वैसे हम बहुत कम पराठा वगैरह खाते हैं, ज़्यादातर ब्रेड का ही इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी दिल फिर करता है कि, और स्पेशली जब मौसम अच्छा हो तो फिर थोड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट करने का दिल करता है। तो यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ, बच्चों ने एग्स खाने हैं, एग ब्रेड एंड ऑल दैट। सो उनके लिए वो बनाऊँगी, साथ चाय मैंने रख दी थी एक तरफ बनाने के लिए। ये कब कंपल्शन नहीं है कि हम लोग रोज़ यही सेम नाश्ता कर रहे होते हैं, एग और ब्रेड एंड ऑल दैट। डिफरेंट डिफरेंट मूड, समटाइम्स कुछ नाश्ता करने का दिल कर रहा होता है, समटाइम कुछ खाने को दिल कर रहा होता है। लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि बच्चों को एग ज़रूर किसी फॉर्म में दे दिया जाए। और सुबह सुबह ज़्यादा लाइक बच्चे शौक से फिर एग खा लेते हैं। अगर ना भी शौक से खाएं तो मैं थोड़ा उनको डांट देती हूँ कि एग लेकिन ज़रूर खाना है, बिकॉज़ प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट बच्चों के लिए और वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि मेरी बेटियों का थोड़ा वेट गेन हो जाए, इसलिए मैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि रोटी, राइस, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें वो ज़रूर खाएँ। तो पराठे मैंने बना लिए थे, अब मैं उनके लिए, अपनी बेटी के लिए ऑमलेट बनाऊंगी। और उसको ये कुछ इस तरीके से वो खा भी लेती है एग। उसको काफ़ी मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से एग बना के दिए हैं, लेकिन वो डिसलाइक करती है एग को। तो ये एक वे है कि जिससे वो एग खा लेती है। तो अपने लिए भी मैंने पराठे के साथ सोचा था कि मैं एग खा लूँगी, साथ चाय ले लूँगी, और हस्बैंड ने सालन खाना था। तो दिस इज़ इट। और अब मैंने टेबल अरेंज कर लिया था। हस्बैंड ने सालन खाना था तो उनके लिए वो रख दिया, ख़ुद मैंने पराठा और अंडा खाना था, बेटी के लिए सैंडविच और छोटी बेटी के लिए वो, फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको डायरिया है, तो उससे कुछ खाया नहीं जा रहा। तो इस वजह से वो फिर जो मांगती है, जो उसका दिल करता है, फिर मैं उसको वही ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही कि आप एग खाएँ या कुछ इस तरह की चीज़ें खाएँ। तो चलें, इस कुछ तो खा रही है वो, तो इस वजह से फिर मुझे ये होता है कि मैं उसको डांटूँ नहीं और फोर्स नहीं करूँ। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं दोनों को रेडी कर दूँ, इनफैक्ट तीनों को रेडी कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने उनके कपड़े अरेंज कर लिए थे और उनको रेडी कर लिया था। नाउ दे आर प्लेइंग। और फिर उसके बाद मैंने छोटी बेटी को भी रेडी कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये भी टाइम होता है नाश्ते के बाद कि मैं इनके साथ खेलती हूँ, फिर मेरी जो हेल्पर हैं वो आ जाती हैं, तो उनके साथ फिर ये होता है कि वो काम कर रही होती हैं और मैं उनके साथ पीछे चीज़ें समेट रही होती हूँ, बेड बना रही होती हूँ, और जो बच्चों ने टॉयज़ वगैरह भी खेले होते हैं तो उनको अरेंज कर रही होती हूँ। तो ये सब साथ साथ चलता है। तो ये टाइम मैं इनके साथ स्पेंड कर रही थी बच्चियों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह तीनों फ्रेश थी और खेल रही थी, और कैट के साथ ये बहुत खेलती हैं, और छोटी जो है कैट के साथ बहुत खेलती है। मैं डरती हूँ लेकिन ये उसको पकड़ लेती है और उसको बहुत प्यार करने की कोशिश करती है। सो अब ये देखें, यहाँ पर तीनों खेल रही थी कैट के साथ। कैट खूबसूरत तो बहुत है लेकिन मुझे बस इससे डर लगता है। और ये जो छोटी मेरी बेटी है ये भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बल्कि काफ़ी तरीके से उसको नोचना भी शुरू कर लेती है। और क्लीनिंग हो गई थी, उसके बाद मैंने सोचा कि आज बच्चों को पढ़ा लूँ।
टाइम पे, ताकि फिर सारा दिन ये इंजॉय करते रहें, खेलते रहें। तो फिर मैं इनको काम करवा रही थी। ज़ैनब का समर वेकेशन वर्क तो मैंने बहुत जल्दी उसको कंप्लीट करवा लिया था। अब मैं उसको अपने तौर पे प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। और बस ये चल रहा था, इनको पढ़ाया, उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं खाना बना लूँ। खाने में मैंने आज बनाए थे आलू बैंगन, बिकॉज़ काफ़ी दिन हो गए थे सब्ज़ी नहीं कोई खाई थी। और वैसे भी लास्ट कुछ डेज़ में हम बड़े लेथार्जिक फ़ील कर रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो फिर इन्होंने डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने कहा कि वेजिटेबल्स आप अपने खाने में लेके आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। अभी भी मैं कम इस्तेमाल करती हूँ वेजिटेबल्स का, लेकिन मैंने ग्रोसरी की थी, वीकली वेजिटेबल्स दी थी, तो मुझे दिल किया कि मैं कोई सब्ज़ी भी पिक कर लूँ। तो फिर मैंने बैंगन ले लिए थे। और बड़े सिंपल है इनको बनाने का तरीका, लेकिन मैं इसमें लास्ट में मिल्क ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आई डोंट नो आप लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज को सौते किया, उसमें फिर थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो गया उसमें टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ डाल दी। उसके बाद थोड़ा पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए। और इसको दम पे रख देना है आपने। और उसके बाद आपने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर देनी है बस। और इसमें मैं कुछ इस्तेमाल नहीं करती। थोड़ा सा गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा, वो मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँगी। तो यहाँ मैंने मसाला बना के तो उसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया था, ताकि सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद मैं इसमें आलू और बैंगन इकट्ठे डाल दूँगी और फिर उसको दम पे रख दूँगी। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें मैं फिर लास्ट में मिल्क ऐड करके उसको थोड़ी देर और दम पे रखूँगी। तो ट्रस्ट मी, ये बहुत मज़े के बनते हैं, बड़ा क्रीमी क्रीमी इसका टेक्सचर होता है। और मैं हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। आप इसे बना के देखिएगा, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिसको नहीं भी बैंगन पसंद, शायद वो भी उसको भी अच्छा लगे। सो दिस इज़ माय वे टू कुक आलू बैंगन। सो अब मैंने इसको रख दिया था दम पर। उसके बाद मैं इसको करूँगी दूध ऐड करके। तो फिर इसमें जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे बैंगन और आलू भी, तो इसमें फिर दूध ऐड करके तो दम पे रख दूँगी। एक तरफ मैंने राइस भी बना लिए थे। मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मैं आलू वाले थोड़े से चावल बना दूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया, मेरी ये कोशिश है कि बच्चियों का थोड़ा वेट गेन हो जाए। तो उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि इनको कार्बोहाइड्रेट्स दूँ। और पोटैटोज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, फ्राइज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का वेट गेन हो तो, और ये डॉक्टर ने भी कहा हुआ है, लाइक मैं अपने से नहीं ये क्या बात कह रही, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का वेट गेन हो तो इनको फ्राइज़ ज़रूर खिलाएं। बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट्स बहुत ज़रूरी हैं। हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे नहीं हैं, जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मेरे राइस भी बन गए थे, सालन भी बन गया था। अपने लिए मैंने एक रोटी बना ली थी और बच्चों को राइस दे दिए थे साथ। क्यूकम्बर मेरी बच्चियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह उनको समटाइम्स मैं इस तरह की डिशेस में खाना दे देती हूँ, या प्रेजेंटेशन अच्छी कर देती हूँ, तो किस तरीके से फिर बच्चे थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। बच्चों को मैंने लंच दे दिया था और उसके बाद मैंने भी लंच कर लिया था। तो फिर मैंने आज सोचा कि आज मैं किचन की जो है वो डीप क्लीनिंग करूँ, बिकॉज़ किचन काफ़ी दिनों से निगलेक्ट हो रहा था। ये है किचन की प्रेजेंट कंडीशन। ये कुछ ग्रोसरी पड़ी हुई है जो मैं लेके आई थी। उसके अलावा बज़ाहिर तो किचन क्लीन लग रहा है, लेकिन अंदर कैबिनेट्स की हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं इनको डीप क्लीन करूँ, सब बर्तन बाहर निकालूँ और इनको अच्छे से क्लीन करके और कुछ बर्तनों को दोबारा से अरेंज करूँ। लाइक इस कैबिनेट में काफ़ी फ़िज़ूल चीज़ें पड़ी हुई थी और ये काफ़ी मैस हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैंने निकालनी थी जो मैं मेड को दूँगी। इट्स अ बिग मैस दिस कॉर्नर। और यहाँ पर भी काफ़ी मैसी मुझे लग रहा था। तो मैं चाह रही थी जो फ़िज़ूल चीज़ें हैं वो निकालूँ, और कुछ बर्तन ऐसे हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रही वो मैं मेड को दे दूँ। तो ये सब कुछ मैंने किया। क्लीनिंग करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। उसके बाद जब हस्बैंड आए तो डिनर जो है वो हमें डिनर के लिए बाहर ले गए। उन्होंने डिनर कर लिया था अपने एक क्लाइंट के साथ। तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को और मुझे वो डिनर के लिए बाहर ले जाएं। तो हम जा रहे थे, ये बहरिया फ़ेज़ 7 में है,
फूड कोर्ट सा बना हुआ है यहाँ पे। मॉल्स हैं, अल-फतेह है और काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, मैकडॉनल्ड्स है और केएफसी वगैरह, और इसके अलावा और भी बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। सो हम जब भी आते हैं कुछ डिनर वगैरह के लिए या लंच के लिए तो यहीं पे आते हैं ज़्यादातर, बिकॉज़ यहाँ पर सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि उनको क्या खाना है, और यहाँ पे हमारे मूड की हर चीज़ मिल जाती है। तो आज हम जा रहे थे, आज मेरा दिल कर रहा था कि हम टेक्सास चिकन से कुछ खाएं। इनके बर्गर्स अच्छे होते हैं, मैंने 2 दफ़ा पहले भी ट्राई किए हैं, और इनका जो स्प्रिंग बर्गर होता है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे चले जाएं, बच्चे नगेट्स वगैरह खा लेंगे, फ्राइज़ खा लेंगे, या इनको भी अगर बर्गर खाना होगा तो ये खा लेंगे। तो फिर हम लोग चले गए थे ये टेक्सास चिकन पे, और इनका अच्छा टेस्ट होता है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दिया था, और बस जो मेरी बेटियाँ वो हस्बैंड के साथ खेल रही थी, उनके साथ बातें कर रही थी, इंजॉय कर रही थी, और एम्बियंस अच्छा था इनका, काफ़ी अच्छा बना हुआ है रेस्टोरेंट। सो दिस साइड में इन्होंने एक आइसक्रीम था, ये आई थिंक कोई और ब्रांड था, तो लेकिन ये शेयर कर रहे थे, जो प्रेमिसेस है इनका शायद शेयर कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया था अपने लिए स्प्रिंग बर्गर, बच्चों के लिए बर्गर, और फ्राइज़ एंड नगेट्स और ड्रिंक्स। जैसा मैंने बताया कि हस्बैंड ने तो डिनर नहीं करना था, तो फिर मैंने और बच्चों ने खाया, और ये देखें बच्चों ने वो भी फिनिश नहीं किया अच्छे से। तो उसके बाद लेकिन बच्चों ने आइसक्रीम देख ली थी, तो इन्होंने कहा कि आइसक्रीम खानी है। फिर मेरा भी मूड होने लग गया कि हम आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम, कोल्ड स्टोन था जो यहीं पे इसी रेस्टोरेंट के अंदर एक साइड पे बना हुआ था शॉप, तो हम लोगों ने यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय की। काफ़ी अच्छा फ्लेवर था इनका और डिफरेंट था, और इज़ा वाज इंजॉइंग हर सेल्फ। और बच्चे भी बहुत शौक से आइसक्रीम खा रहे थे। इनके डिफरेंट फ्लेवर्स थे लाइक मिंट, और मैंने ऑर्डर किया था चॉकलेट ब्राउनी विद ओरियो की जो थी टॉपिंग्स। और घर आकर फिर हम लोग बच्चे खेलते रहे, हम लोगों ने मूवी स्टार्ट कर ली थी। आई डू रिकमेंड दिस मूवी, अच्छी मूवी थी, द एज ऑफ एडलाइन, और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। तो उसके बाद बच्चे सो गए थे और हम मूवी कंटिन्यू करते रहे, एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।